साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा 2021 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप NMM परीक्षा 2021 हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों से दिनांक 18 जनवरी से 2 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसकी जो जानकारी है विस्तृत वह शाला दर्पण के पोर्टल पर दे रखी है। अगर आप चाहें तो वहां से लिंक से निकाल सकते हैं और इसका जो लिंक है वह मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथियों, इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है संस्था प्रदान के दिशा निर्देश। साथियों, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा 2021 की निर्देशिका इस प्रकार से है। इस निर्देशिका में सभी तरह की जानकारी दे रखी है। आप इसका गहनता से अध्ययन कर ले और इसके बाद ही आवेदन करना शुरू करें। और जिन बच्चों ने आपके इनके इस हेतु आवेदन कर रखा है उसकी पात्रता और अपात्रता की जांच हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो साथियों, थोड़ा मैं आपको इस परीक्षा के बारे में जानकारी दे देता हूँ। पहले यह परीक्षा केंद्र प्रायोजित योजना NMMS मई 2008 से शुरू की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना के उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 8 में उनके ड्रॉप आउट को रोकते हुए माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा 9 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये यानी 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रवृत्ति का एक ही निर्धारित कोटा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से प्रत्यक्ष आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसमें राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार आरक्षण है। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। ये हमें सबसे ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसी के तहत इसमें MMS के उद्देश्य दे रखे हैं और पुरस्कार की राशि के बारे में भी इसमें दे रखा है। साथियों, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो पुरस्कार की राशि है वो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति के रूप में है और आगे भी इसके अंदर क्रियान्विति के लिए कर रखा है। और इसकी पात्रता की जो शर्तें हैं वह भी इसके अंदर अच्छे से दे रखी है और इन पात्रता की शर्तों का अध्ययन हम करके जो सारा काम कर सकते हैं। परंतु फिर भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो आता है इसके अंदर आता है संस्था प्रदान हेतु दिशा निर्देश, जो हमें सबसे ध्यान में रखने वाली बातों के अंदर है। यदि संस्था प्रधान ने इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके लिए काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो हम क्रमबद्ध से इन दिशा निर्देशों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला निर्देश है उसके अंतर्गत कहा गया है कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण ID से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करेंगे। यानी हम हमारी शाला दर्पण के ID से ही इन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। पहले संस्था प्रधान संबंधित विद्यार्थियों को चाहिए गई अर्हता को उसके दस्तावेज से प्रमाणित यानी वेरीफाई करेंगे और इस वेरीफाई के लिए संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होगा। संस्था प्रधान विद्यार्थियों के दस्तावेज से ये सुनिश्चित कर ले कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है या नहीं। विद्यार्थियों के लिए निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त करने पर वह सुनिश्चित कर ले कि यह पात्र है या अपात्र है और इसके बाद वह फाइनल सबमिट के लिए PO CRC को फॉरवर्ड करेंगे। जाति प्रमाण पत्र लागू होने के लिए आवश्यक है। 7th की अंक तालिका चाहिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक उसमें सामान्य वर्ग के लिए 55% है और SC ST और के लिए निःशक्त जनों के लिए 50% इसमें दे रखी है। कक्षा 7 में प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक या अर्धवार्षिक के प्राप्तांक जो 55% है उससे अधिक हो। आरक्षित वर्ग के लिए 50% केवल सत्र 2019-20 के लिए है।
निशक्त प्रमाण पत्र निशक्तता 40% या अधिक एवं लागू होने पर आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र में अभिभावक माता पिता के समस्त स्रोतों से आय वो 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड की प्रति इसमें आवश्यक है और वह स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए। आवेदन पत्र भरते समय की गई प्रविष्टियों में से किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप करने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित कर ले और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। इसमें संस्था प्रधानों को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना है। ऑनलाइन आवेदन कर पीओ विद्यालय को फॉरवर्ड करेंगे। संस्था प्रधानों को विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लेकर पीओ को नकद राशि में देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें नकद ही देना है। आगे परीक्षा शुल्क पीओ सीआरसीओ द्वारा, ये देखो हमें तो नकद देना है मगर जो पीओ है और ये सीआरसी है वे विद्यालयवार ऑनलाइन यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है। शुल्क जमा कराने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाने हैं और मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में दस्तावेज के साथ संस्था प्रधान पीओ को जमा कराएंगे। पीओ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक और अचयनित जो है उनके आवेदन 1 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी साथी लोग इसके बारे में ध्यान से रखें। इसके बाद सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में उत्तीर्ण करी है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट विद्यालय से उत्तीर्ण हो। विद्यार्थी के एनएमएस से संबंधित सभी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय के उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करने होंगे और समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी की फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करें तथा आवेदन पत्र जारी होने पर उस पर समान फोटो लगाना सुनिश्चित करावें। आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किए जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि, पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण पर वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह 16 बिंदु है। इसके लिए संस्था प्रधान बहुत ही सोच समझकर अपने ऐसा रजिस्टर से उसका मिलान करके ये कार्य करें। साथियों, आपने देखा कि जो सारा दारोमदार वो केवल संस्था प्रधान के ऊपर ही आकर यहाँ अटक जाता है। इसलिए काफ़ी संस्था प्रधानों के मैसेज और फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि थोड़ा समझाओ कि भाई क्या करना है, किस प्रकार से करना है और इन बिंदुओं को स्पष्टीकरण करने हैं क्या है। तो ये सभी जो 16 बिंदु दे रखे हैं वह संस्था प्रधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इन्हीं को ध्यान में रखते हुए छात्रों से आवेदन पत्र लें और इससे संबंधित कार्य करें। इन दिशा निर्देशों को नज़रअंदाज नहीं करें और इसका पालन पूर्णतया सोच समझकर अच्छे से पढ़कर फिर करें। धन्यवाद।